अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। पूछो को क्यों? क्योंकि हमें मिलती है मोटिवेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक भाई। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी। तो मैंने यहाँ तक करवा दिया था। आसान था ना, यहाँ तक समझ गए थे तुम लोग, जहाँ तक मुझे पता है। 1 मिनट, यहाँ तक समझ गए थे। इस पे थोड़ा सा आते हैं। हर एक का वही कॉन्सेप्ट है बाबू, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है एंड ध्यान दे के सब चीज़ करना है। वो क्या बोल रहा है, डिवाइड करना है पावर विद द सेम एक्सपोनेंट। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, देखो जब भी ना एक्सपोनेंट कहीं पे भी लिखा ना कि तुम्हारा एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है, हमेशा बेस का ना कुछ क्लबिंग पे ध्यान देना। जब भी जैसे होता है ना ये एंड ये, तो ये जो ऊपर में लिखा होता है ना, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। तुमको पता ही होगा, एक्सपोनेंट कहते हैं एंड इसको कहते हैं हम लोग बेस, डाउन वाले को। तो जब भी एक्सपोनेंट सेम आता है तो बेस के साथ कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ बेस के साथ होने वाला है, इतना ध्यान रखना। तो देखो इस केस में क्या लिखा हुआ है कि डिवाइड कर रहे हैं पावर सेम एक्सपोनेंट आ गया और डिवीजन है, यहाँ पे डिवीजन बोल रहा है, तो जरूर कुछ होगा पावर के साथ। एक एग्जांपल तुम्हें दिखा है, देखो ऑब्जर्व कर रहा है फॉलोइंग सिंप्लीफिकेशन को। सारे इस टाइप के जितने होते हैं ना, उसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। जैसे तुम अभी ये सीख रहे हो, क्लास 8th में जाओगे, 9th में जाओगे या फिर हायर, तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये तुम्हारे एक पार्ट बनेंगे क्वेश्चंस के। कि देखो ऐसा बताता हूँ कि क्वेश्चन कुछ ऐसा आएगा, लंबा चौड़ा ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, तुमको बोलेगा कि सॉल्व इट। क्वेश्चन में आ गया कि सॉल्व करो, तो तुम ऐसे स्टार्ट करोगे कि ओके बाय दिस फार्मूला ट्रायंगल, कुछ फॉर्मेशन करोगे, ट्रायंगल क्वेश्चन होगा, कुछ लिखोगे कि ओके गिवन था क्वेश्चन में कि राइट एंगल ट्रायंगल है एंड बहुत कुछ हो रहा है, ऐसा लिखो कि बहुत कुछ हो रहा है, ठीक है। फिर एक सेंटेंस जाएगा, फिर यहाँ फाइनली कुछ आएगा। उसके जो बीच में कहीं पे ना एक ऐसा पोर्शन आएगा जहाँ पे तुमको ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इस टाइप का ऐसे इक्वेशन बन जाएगा कि 2/3 है, 2 की पावर 4 है, 3 की पावर, इसको सॉल्व करो। तो तुमको वहाँ पे से माइंड लगाना पड़ेगा, अच्छा कि 2 ऐसे है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि 2 कितनी बार, ऊपर में 4 बार लिखा हुआ है, तो तुम 4 बार लिखोगे। 3 कितनी बार है, नीचे में 4 बार या 3 बार, ठीक है। कुछ आ जाएगा तुम्हारे ए के पोर्शन, तो ए ऐसे मल्टीप्लीकेशन में होगा, बी नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो तुम इसको सॉल्व करोगे। इसको सॉल्व करने के बाद समथिंग कुछ तुम्हारे पास आएगा ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे लिखो कि ओके दिस, फिर ये फाइनली कुछ और इक्वेशन में ऐसे यूज होगा। सपोज -b प्लस माइनस √b² - 4, ऐसे ये मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहा हूँ, ठीक है, x की वैल्यू ऐसे होती है, तो यहाँ पे तुम यूज़ करोगे। अभी नहीं, मैं सब समझा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं, ये एक पार्ट बनेगा। तो इसलिए तुम यहाँ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ऑब्जर्व करना है फॉलोइंग सिंप्लीफिकेशन को। फाइन, तो देखो क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 है एंड 3 की पावर 4 है, मतलब कि 2 कितनी बार है, 4 बार है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 लिख दिया। 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार लिख दिया। इसको सबको सेपरेट आउट कुछ नहीं है यार, ये सब ऐसे ही फालतू डराने के लिए ऐसा कर दिया है। तो मैं बस माइंड में ये लिखना है कि अगर मेरे पास पावर सेम है, अगर मेरे पास ये पावर सेम हो रहा है, ठीक है, पावर सेम हो रहा है तो मतलब बेस के साथ कुछ होगा, और डिवीजन में तो क्लब मार दो। डिवीजन में तो देखो 2/3 कॉमन चढ़ा दिया, ऊपर में पावर 4, खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना है। और अब देखो, अब मैं इसका थोड़ा सा तुम्हें समझाता हूँ। देखो 2/3 की पावर 4 आ गया, क्या किया उन्होंने, यहाँ पे आते हैं, देखो लिखा हुआ है 2 की पावर 4 समथिंग एंड 3 की पावर 4, ऐसे क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो फाइनली तुम्हारे बस ये माइंड में रखना है कि कॉमन ऐसा कर देना, कॉमन इन द सेंस एक माइंड में ऐसे ड्रॉ कर लेना कि अच्छा ब्रैकेट ऐसे आने वाला है अब, ठीक है, और ये नीचे से ये 4 खत्म हो जाएगा और बस ये 4 ऊपर में रखेंगे, क्योंकि दोनों पे इक्वली डिवाइड हो रहा है। तो तुम ऐसे लिखोगे कि 2 की पावर 3 ऐसे और 4, क्योंकि तुम्हें पता है कि जब मैं इसको ब्रैकेट खोलूंगी तो ये 4 एक बार यहाँ जाएगा, एक 4 नीचे एक बार यहाँ पे आएगा, ओके। तो 2 एंड लाइक 3 और ये 4 यहाँ पे आ जाएगा एंड 4 ये तुम्हारा ओपन करने के बाद है। बट अब मैं यहाँ पे एक तुम्हें केस बताता हूँ। सपोज ऊपर में ना 6/3 ऐसे रहता, ठीक है, और ये 4 एंड ये 4, तो तुम खुशी खुशी ऐसे बोलते कि भैया 6 ऐसे लिखेंगे, 3 ऐसे लिखेंगे एंड 4 ऐसे ऊपर कर देंगे, काम चल जाएगा अपना। बट देखो ये है ना, डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, देखो टेबल में आ रहा है ना, कट रहा है ये दोनों, तो फाइनली जो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2/1 की पावर 4। अब ये भी है, बच्चों को इसमें भी डाउट होता है कि भैया 2/1 है जो 2/1 कैसे तुम्हारा 2 के इक्वल है। तो बाबू मैथमेटिक्स में ऐसा होता है ना कि अगर नीचे कुछ नहीं है ना, मतलब कि वहाँ पे ऐसा होता है ना कि देखो रूल कहता है कि प्रॉपर 2 को तुम 2/1 लिखो। अगर तुम ये लोग पढ़ रहे हो, क्या कहते हैं, फ्रैक्शन पढ़ रहे हो, ठीक है, बट
साइंटिस्ट ने कहा कि इतना क्यों लेजी बनना, इसको डायरेक्टली 2 लिखते हैं ना, ये कॉमन सेंस से समझा जाएगा कि नीचे 2/1 है। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि 2 है मल्टीप्लीकेशन में 5/3 है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ रहेगा 2 × 5 डिवाइडेड बाई 3। अब बच्चे डर जाते हैं कि भैया ये 2 है ना, ये ऊपर में लिखा हुआ है कि नीचे में लिखा हुआ है। तो कितने मैंने देखा है ना पढ़ाने टाइम हमारे क्लासेस में जब होती थी, अदर बच्चों को देखता हूँ मैं, JEE 12 के बच्चों को बात कर रहा हूँ, वो ऐसे कर देते थे 1/2 कर देते थे एंड 5/3 कर देते थे। ये गलत है, सरासर गलत है। इसका मतलब है कि 2 डिवाइडेड बाई 1 है इंटू 5/3 है। समझ रहे हो, ये तुम्हें ध्यान रखना है। ये लिखा हुआ है, जब भी कोई डिजिट के नीचे कुछ नहीं है मतलब वहां पे 1 है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं बोलो, इसको कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को क्या कहते हैं बोलो, इसको कहते हैं हम लोग न्यूमरेटर। तो मैं बस ये ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा सा वैसे जनरल नॉलेज के लिए समझा दिया, ठीक है, बस कंसिडर करना उसको। तो वहाँ पे मैंने बता दिया ना कि अगर कुछ ऐसा होगा तो अगर मान लीजिए 6/3 आ जाता है एंड लाइक पावर 4 है, तो ये तुम्हारा डिवाइड होगा 2, तो 2 की पावर 4 में ये कंसिडर होगा। समझ गए। इस केस में क्या देखो सेम है वही, बस क्या करना है 3 को कॉमन लेना ऊपर। ये सब थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए है, क्वेश्चन बनाएंगे तो और क्लियरिटी आएगा, बट तुमको माइंड में रखना है कि सीधा कॉमन मारना है, 3 को ऊपर में लिख देना। क्या कॉमन मारना है, पावर सेम दिख गया हमें बस, तो ये ऐसे माइंड में होना चाहिए कि ड्रॉ होना चाहिए ब्रैकेट कैसे होगा एंड a/3 की पावर 4 हो जाएगा। बाकी जब कटेगा या फिर सिंप्लीफिकेशन होगा, कुछ डिवाइड होगा, तो हम लोग आगे देख लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना उसमें। अब आते हैं क्या फ्रॉम, अच्छा इस पे सॉल्व कर लेके देखो इसको क्या लिखा हुआ है, पुट इनटू अनदर फॉर्म में करना है। ये देखो ये फॉर्मूला है, कहीं पे हाईलाइट ऐसे करके लिख लेना कॉपी पे, ठीक है, ऐसे स्टार मार्क कर लो, क्योंकि तुम्हें यही रिवाइज करना है कि अगर a की पावर m है, b की पावर m है, इसका मतलब ये है, ठीक है। m को हम कॉमन ऐसे रखेंगे, और जो बाद में होता है ना हमेशा नीचे डिनोमिनेटर में आता है, पावर सेम है तो हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये क्या लिखा हुआ है, 4 की पावर 5 है डिवाइडेड बाई 3 की पावर 5 है। इसका मतलब देखो क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं ऐसे रेड पेन ले लो, क्या थोड़ा सा साइज छोटा कर देता हूँ यार इसका, ठीक है। देखो 4 की पावर 5 है 3 की पावर 5, मतलब 4 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है, डिवाइडेड बाई 3 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है, 3 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है, ठीक है। ये लिखा हुआ है तुम्हारा। अब देखो कहीं से भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, कटेगा ही नहीं किसी से। अगर 3 से तुम कोशिश करो काटने की, 4 को नहीं कट रहा, मतलब डिवाइड ही नहीं हो रहा ना। तो ये इस फॉर्म में, तो इस फॉर्म में तो भाई कितना बहुत ज़्यादा स्पेस क्रिएट करेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं कि 4 कितनी बार है, 5 बार है, 3 कितनी बार है, 5 है। और ज़्यादा स्पेस ले रहा है और कम करते हैं, तो 4/3 5 को बोल दिया कॉमन के, भाई देखो पाँचों तुम दोनों बार हो ना, तो ऐसे तुम्हें लिख सकते हैं। तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। उस केस में ये भी है कि देखो 2b तुम्हारा डिवाइड में आएगा एंड दोनों के पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, तो इसको भी ऐसे लिख लो कि -2b उसके ऊपर में 3 पावर है, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, p/q उसके पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं बोलो बाबू, 5 - 2 की पावर 6। समझ रहे हो, बस यही तुम्हें माइंड में रखना है। तो ये क्लैरिटी मिल गई, ठीक है। अब होते हैं फ्रॉम दीज एग्जांपल्स, हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं फॉर्मूला को, बस वो प्रूव कर रहा है, जनरलाइज कर रहा है कि अगर a की पावर m है, b की पावर m है, और ये तो मतलब ये नीचे डिवीजन में जाएगा, ये तुम्हारा क्या है न्यूमरेटर ऊपर में आएगा। दोनों को हमारे दोनों m कॉमन दिख गया, तो m कॉमन तो एक जगह लिख देंगे, थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते। तो इसको इतनी जो लंबा टर्म लिखा हुआ है डिवाइडेड बाई b की पावर में, इतना जो हमारा स्पेस लग रहा था, हम वो बस एक ऐसे लिख सकते हैं, खत्म कहानी, इतना में खत्म। बस यही आंसर है, कुछ नहीं। जहाँ पे क्या है a और b क्या होना चाहिए, एनी नॉन जीरो इंटीजर। इसका भी मैं तुम्हें बताऊंगा, b और a को नॉन जीरो इंटीजर, 0 नंबर लाइन के इस साइड पॉजिटिव, नंबर लाइन के इस साइड नेगेटिव नंबर, नॉन जीरो मतलब इसको छोड़कर इधर और इधर के नंबर कोई भी आ सकते हैं। इसमें पूछेगा भैया क्यों ऐसा कर रहे हैं, कंडीशन क्यों ऐसा लगा रहे हैं, तो इसका मतलब देखो समझाता हूँ थोड़ा सा। अगर तुमने पढ़ा हो कि 0/1 इसका मतलब 0 होता है, ठीक है। अब तुम सोचो कि अगर यहाँ पे जो b लिखा हुआ है ना, अगर ये 0 हो गया, तो a डिवाइडेड बाई 0, इसका मतलब समझते हो क्या है, ये डिफाइन ही नहीं है, मैथमेटिक्स में ये डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये एकदम, मुझे भी डाउट आया था जब क्लास 8 में था, तो मैंने अपने इंग्लिश वाले टीचर से पूछा था ना कि सर ऐसा क्यों होता है, तो
उन्होंने कुछ बस स्माइल कर दिया था। फिर उसके नेक्स्ट पीरियड में कल होकर समझो मैथमेटिक्स टीचर ने बोला था कि समझ में आया क्यों होता है, बोले नहीं सर समझ नहीं आया। तो उन्होंने मेरे को उस टाइम भी नहीं बताया था। जाके जब 11th-12th में गया ना तो पता चला कि a/0 होता है ना, ये डिफाइन नहीं होता है। इधर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी चला जाएगा या फिर नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब तुम नंबर लाइन पे दिखा ही नहीं सकते हो कि a/0 कहाँ पे, इधर भी नहीं आएगा और इधर भी नहीं। और ये प्रॉपर देखो, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी जानते हो ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी इस साइड होता है, नेगेटिव इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, जिसको तुम अचीव नहीं कर सको। इसको क्या कहते हैं बोलो, इसको कहा जाता है इन्फिनिटी। यार ज़्यादा भी नहीं बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तुम लोग को 7th में हो ना, समझ भी नहीं आएगा। अच्छा फॉर टाइमिंग इतना समझ के रखो, ये होता है, ठीक है। ये डिफाइन नहीं है मैथमेटिक्स में, ये नहीं चलता है। a/0 समझ नहीं आएगा तुम लोग को, मतलब होता है ना कि डिफाइन नहीं है ये, ठीक है। a/0 प्लस, इस 0 प्लस का मतलब कि 0.0000, बहुत सारे ऐसे जीरो आएंगे, बहुत सारे जीरो आएंगे, तब जाके कहीं पे एक हल्का 0 1 आएगा ऐसे करके, इसको 0 प्लस कहा जाता है। उसके बाद 0 माइनस अभी नहीं, ठीक है, अभी मत समझो। बस इतना जान लो कि a/0, ठीक है, ये डिफाइंड नहीं है एंड एग्जिस्ट नहीं करता है ऐसा समथिंग, इसलिए हम लोग डिफाइन तो बताते नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कंडीशन लगाया गया है कि a एंड b जो है ना, a एंड b दोनों तुम्हारा क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। जीरो हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, समझ रहे हो, ठीक है। और m क्या है तुम्हारा, होल नंबर। m ऊपर में है ना, जो m तुम्हारा क्या बिलोंग्स टू होल नंबर, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है। और होल नंबर क्या होता है तुम्हारा, 0 1 2 3 4 5। और तुम्हारा नेचुरल नंबर क्या होता है बोलो, 1 2 3 4 5। समझ गए, इतना तो समझ गए। एग्जाम्पल नंबर 9 पे आते हैं। 9 क्या कर रहा है, 3/5 है और पावर 4 है। और इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, 3 डिवाइडेड बाई 5 है, इसकी पावर 4 है। तो क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है या फिर नॉर्मली क्या बोल रहा है, एक्सपैंड करना है इसको। अच्छा तो यार एक्सपैंड करना तो ऐसे लिख दो ना, 3/5, 4 एक बार इसको दे दिया, 4 एक बार इसको दे दिया, 4 एक बार इसको दे दो, 4 एक बार इसको दे दो, ठीक है। अब 3 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, लिख दिया यहाँ पे। 3 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है। 5 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है। 5 कितनी टाइम्स है, 4 टाइम्स है, लिख दिया, समझ गए। बस यही एक्सपैंड करना हो गया। सेकंड क्या है, तो एक्सपैंड नहीं कर लोगे इसको, देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ होगा, देखो हमेशा यूज़ किया ना, देखो ब्रैकेट का यूज़ किया है। ब्रैकेट यूज़ करना बाबू, जब भी नेगेटिव आएगा तो ब्रैकेट यूज़ करना ज़रूरी होता है, हर एक फ्रेंड ज़रूरी है ब्रैकेट यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो -4 है, कितनी टाइम्स लिखा हुआ है बोलो। यहाँ से थोड़ा सा इस पे आते हैं, पहले क्या क्या है, दोनों को दे दिया, दोनों देने के बाद थोड़ा सा खोल दिया। कितनी टाइम्स है -4 है तुम्हारे पास 5 टाइम्स। और 7 कितनी टाइम्स है, 1 2 3 4 5 5। बस यही तुम्हारा एक्सपैंड फॉर्म में हो गया, खत्म कहानी। नंबर्स विद एक्सपोनेंट 0 मैं इसी में इंक्लूड कर दूँ क्या, नहीं यार अलग से सेक्शन बना देता हूँ, समझ में आ जाएगा ढंग से, ठीक है। नंबर विथ एक्सपोनेंट 0, तो अच्छा इसका, ठीक है। मैं इसको अगले कंटिन्यू करता हूँ, इसके बाद वाले सेक्शन में देख लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना, या फिर चैनल पे जाके ना एक प्लेलिस्ट होगा, मैं बता दूंगा, एक वीडियो डाल दूंगा कि कैसे आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। प्लेलिस्ट जाओगे ना, चैनल पे क्लिक करना। देखो यार ऐसे होता है ना चैनल, यहाँ पे तुम लोग देखते रहते हो, तो नीचे में यहाँ पे मेरा ऐसा होगा कि NIT वाले भैया ऐसे करके लिखा हुआ होगा और मेरी फोटो ऐसे बनी होगी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे लिखा हो रहता है, तो इसको डिस्क्रिप्शन कहा जाता है नीचे में। इस फोटो पे तुम क्लिक करोगे ना तो मेरा ऐसा चैनल खुल जाएगा, जहाँ पे मेरे फोटो रहेगी और पीछे में कुछ कुछ लिखा हुआ रहेगा। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐसा रहेगा कि वीडियोस, रिसेंट अपलोड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे कहीं पे ना प्लेलिस्ट लिखा हुआ है ऐसे करके, ये प्लेलिस्ट को ऐसे क्लिक करना इस पे, तो यहाँ पे तुम्हारा हर एक क्लास का, क्लास 7 8 ऐसे करके बना हुआ आ जाएगा, तो उससे तुम लोग एक्सेस कर सकते हो। मैं एक डेमो वीडियो डालूंगा तो देख लेना। तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ अगले सेक्शन में, ठीक है।